अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। देखिए बेटा, ये शॉर्ट कैटेगरी के लिहाज से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और इसके अलावा इसमें से एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग कैटेगरी में ये आपको आएगा तो कंप्लीट ही आएगा, टाइप्स ऑफ सॉलिड और इसके साथ एलोट्रॉपी भी कंबाइन करके दे सकता है। तो हम लोग यहाँ पर पहले टाइप्स ऑफ सॉलिड को समझेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या हैं। हमारे पास जो सॉलिड्स हैं इनकी दो मेजर टाइप्स हैं बेटा, एक अमॉर्फस और दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड्स, देखिए बेटा, अमॉर्फस याद रखिएगा, ये इसकी डेफिनेशन है कि अमॉर्फस मीन शेपलेस, यानी कि ये वो सॉलिड्स होते हैं जिनकी शेप नहीं होती या जिनकी शेप डिस्टर्ब हो चुकी होती है। डेफिनेशन है इसकी, solids in which the particles are not regularly arranged in their regular shape or their regular shapes are destroyed are called amorphous solids। जी बेटा, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, कि वो सॉलिड्स जिनमें पार्टिकल्स जो हैं वो एक रेगुलर शेप में अरेंज नहीं होते या फिर उनकी रेगुलर शेप जो है वो डिस्ट्रॉय करवा दी गई हो, हम उन्हें अमॉर्फस सॉलिड का नाम देंगे। ये अमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं। ठीक है, अब इन अमॉर्फस सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये आपने डेफिनेशन लिखनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन आएगी आपके पास, और फिर एक लाइन की उसने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दे दी है कि दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, कि ये जो आपके पास सॉलिड्स होते हैं ना, इनका बेटा कोई ख़ास शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है, इनका कोई ख़ास पॉइंट नहीं होता मेल्टिंग, क्योंकि ये अपनी शेप डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं। इनके दरमियान मॉलिक्यूल्स की कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से इनका कोई शार्प आपको मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो एग्जाम्पल्स में आ जाता है रबर, ग्लास, ये अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। ठीक है, और इनके कोई ख़ास मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। जी बच्चे, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिखेंगे, पहले डेफिनेशन आएगी हेडिंग में अमॉर्फस सॉलिड्स, इसमें आप सिंपल लिखेंगे सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलर अरेंज और देयर रेगुलर शेप्स आर डिस्ट्रॉयड आर कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड, ये डेफिनेशन। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स के हेडिंग में आपने पहली लाइन दे डू नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरा आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे अमॉर्फस मीन्स शेपलेस। ठीक है, ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखेंगे और फिर आप एग्जाम्पल की हेडिंग देकर एग्जाम्पल में यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, तो दो पॉइंट्स आपके आ जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग में, एक अमॉर्फस मीन शेपलेस और दूसरा दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब अगर हम आगे चलें तो हमारे पास नेक्स्ट आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब देखें बेटा, ये हमारे पास नेक्स्ट टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड ये क्रिस्टलैटिक फॉर्म में होते हैं, ये क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं। अब ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक ख़ास वे में अरेंज होते हैं और एक 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, हम इन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड कह सकते हैं। अब वो कहता है कि सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट 3 डिमेंशनल पैटर्न आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें जो पार्टिकल्स हैं ना वो एक प्रॉपर वे में अरेंज हुए होते हैं, एक 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग आएगी यहाँ से। नंबर 1, दे हैव अ डेफिनाइट सरफेस और फेसेस, कि इनकी एक खास सरफेस और फेस होते हैं। क्लियर है, यानी इनके एक खास एंगल होते हैं, आप ये कह सकते हैं। और अगले पॉइंट में भी उसने यही बात की है कि ईच फेस हैज़ अ डेफिनाइट एंगल विद द अदर। ठीक है, और हर एक एटम की या शेप का कोई खास एंगल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब इसमें ये एटम्स अरेंज हुए हुए हैं, तो डेफिनेटली इन एटम्स का आपस में एक ख़ास एंगल होगा। इसका इस तरह से एक ख़ास एंगल होगा, इसका इस तरह से एक ख़ास एंगल होगा, तो इनके दरमियान एक ख़ास एंगल होते हैं, नंबर 1। और दूसरी बात, ये खास वे में अरेंज होकर एक 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होता है। तो ये 3 पॉइंट आप कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखेंगे कि दे हैव अ डेफिनाइट सरफेसेस और फेसेस, ईच फेस हैज़ अ डेफिनाइट एंगल विद अदर, ये एक पॉइंट आप बना लें। नंबर 2, दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये आप सेकंड पॉइंट बना लें। और फिर थर्ड में आप एग्जांपल की हेडिंग देंगे कि एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डायमंड, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा। ठीक है बेटे, तो ये आपके पास इसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी। अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन लिखनी होगी और उसके साथ एग्जांपल्स मेंशन करनी होंगी। अगर आपसे कहता है कि व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड गिव इट्स 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको क्या करना होगा, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल्स भी देनी होंगी, यानी इन शॉर्ट आपको ये कंप्लीट पैराग्राफ लिखना होगा।
इसी तरह अगर आप अमॉर्फस सॉलिड में आ जाएं तो डिफाइन अमॉर्फस सॉलिड, तो आप सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जांपल लिख के इसे फिनिश कर देंगे। और अगर वो आपसे कहता है कि व्हाट आर अमॉर्फस सॉलिड्स एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको इसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और आपको एग्जांपल्स भी देनी होंगी। जी बच्चे, ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो ये पूरा लिखेंगे और अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया अगर इस तरह से आते हैं तो आपने इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दे देना है। इसको आपने याद करना है, ठीक है। कल मैं इसको आपने याद करना है और मैं इसको ऑनलाइन क्लासेस में भी जो है ना आपको मार्किंग करवा दूंगा। अगर कोई मसला होता है मुझसे ऑनलाइन क्लासेस में भी पूछ सकते हैं, गूगल क्लासरूम में भी कमेंट कर लीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।